रायगढ़ देश की तत्कालीन केंद्र सरकार ने देश के सरकारी एवं सहकारी विभागों में भारी भ्रष्टाचार को नियंत्रण में करने के उद्देश्य से आचना के अधिकार अधिनियम 2005 देश में लागू किया था, जिसके तहत देश के सभी सरकारी और सहकारी विभागों के द्वारा कराए जाने वाले लोकहित के कार्यों और निर्माणों के अलावा समस्त विभागीय गतिविधियों की जानकारियां मांगने का कानूनी अधिकारी देश के आम नागरिकों को दिया गया। आवेदक के द्वारा इस अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी हर हाल में संबंधित विभाग को 1 माह के भीतर देना सुनिश्चित किया गया। आवेदक को यह अधिकार भी दिया गया कि उसे निर्धारित समयावधि पर जानकारी नहीं देने पर वह विभाग के अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन दे सकता है। इसके लिए सभी सरकारी और सहकारी विभागों में जन सूचना अधिकारी की और प्रथम अपीलीय अधिकारी की नियुक्तियां की गई। इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि विभाग अपने कार्यालय के बाहर आवश्यक रूप से एक सूचना पटल लगाए, जिसमें जन सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी का स्पष्ट नाम और मोबाइल नंबर अंकित हो। साथ ही आम नागरिकों या आवेदकों की सहायतार्थ आवेदन का फॉर्मेट भी दृश्य हो। ऐसा न करते पाए जाने पर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय और कानूनी कार्रवाइयों की अनुशंसा तक की गई। हालांकि रायगढ़ जिले के विभिन्न सरकारी विभागों में यह कानून मजाक बनकर रह गया है। जिले के दूसरे शहरों और कस्बों में स्थित सरकारी कार्यालयों में इस कानून के पालन किए जाने की बात तो छोड़िए, खुद कलेक्ट्रेट भवन में स्थित आधा दर्जन से अधिक सरकारी विभागों में, जिनमें ट्रेजरी विभाग, डायवर्शन विभाग, जनसंपर्क विभाग, नजूल विभाग, खनिज विभाग, भू राजस्व विभाग व अन्य कार्यालयों में कहीं भी जन सूचना अधिकारी का नाम, संपर्क नंबर अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी के उल्लेख वॉल बोर्ड लगा नहीं दिखता है। जिले के ज़्यादातर शासकीय विभागों में न तो प्रथम सूचना अधिकारी की जानकारी दी जाती है, न जन सूचना अधिकारी के बारे में कुछ विभाग के बाहर कोई बोर्ड लगा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कानून ये कहता है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उस विभाग के जन सूचना अधिकारी का नाम, पद और उनका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और उसके नीचे जो है उस विभाग के जो संबंधित अपीलीय अधिकारी होते हैं उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर होना चाहिए, जिससे जो सूचना के अधिकार में जानकारी लेने वाला व्यक्ति है या आवेदक है उसको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। परंतु रायगढ़ जिले के अंदर अगर हम जिले शहर के अंदर ही देखें कि जो प्रमुख विभाग हैं न तो किसी विभाग के अंदर सूचना के अधिकार के तहत जो जन सूचना अधिकारी है ना तो उनका बोर्ड लगा है, ना उनके अपीलीय अधिकारी का बोर्ड लगा है। तो अगर दूरस्थ अगर ब्लॉकों में देखें, तहसील में देखें तो जब अगर जिले के अंदर जहां हमारे जिले के प्रशासनिक अधिकारी बैठते हैं अगर वहीं ये हाल है तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये दुर्भाग्य है कि जो जनता के लिए एकमात्र ऐसा कानून बना है सूचना का अधिकार, जिसके तहत वो पारदर्शी प्रक्रिया को देखते हुए वे संबंधित जानकारियों को ले सकता है, तो वो जानकारियाँ पहली बात तो लोगों को आवेदन कहाँ लगाएं उसका जन सूचना अधिकारी कौन अधिकारी हैं, उन्होंने जब झूठी जानकारी दी है तो उनके ऊपर 166 ए और 148 ए के तहत FIR भी करवाई गई है और उसके तहत एक्शन किया गया है, जिससे आवेदक को सही समय पर जानकारी पहली बात तो उपलब्ध कराई जा सके और दूसरी बात यह है कि जानकारी जो उपलब्ध कराई जा सके वो सही होनी चाहिए। ऐसा छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो कर्मचारी समय सीमा पर जानकारी नहीं देते या कि जानकारी देने में गुमराह करते हैं या कि वो झूठी जानकारी देते हैं तो उनके ऊपर भी धारा 166 ए और 148 ए के तहत बाकायदे अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। उनके ऊपर जो 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25,000 तक का जुर्माना है वो लगाना चाहिए। और तीसरा, आवेदक को जितना परेशान किया जाता है उसको क्षतिपूर्ति भी दिलवाई जानी चाहिए। नरेंद्र चौबे। आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कब से काम कर रहे हैं? लगभग 4-5 साल हो गया, बाकी अभी सक्रिय रूप से 2 साल से एक जन कारवां करके संगठन बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। जी, आप पाए होंगे कि रायगढ़ कलेक्ट्रेट में किसी भी विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का पालन नहीं किया जा रहा है। किसी विभाग के बाहर में जन सूचना अधिकारी का नाम, पता, मोबाइल नंबर या अपीलीय अधिकारी का नाम, नंबर नहीं लिखा गया है। जी, सूचना का अधिकार कलेक्टर परिषद ने ही पूरे रायगढ़ ज़िले में मैं बोलूँगा कि उसका माहौल उड़ाया जा रहा है और अगर हम किसी प्रकार की जानकारी मांगते हैं
तो एक तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि भाई 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद में उसमें विचार मंथन किया जाता है। फिर कई बार ये कह दिया जाता है कि आपके प्रश्न स्पष्ट नहीं हैं, कई बार जवाब घुमा फिरा के दिया जाता है, और साथ ही साथ कि हम इसकी अपील कहाँ करें, इसके लिए किसी प्रकार की सूचना न विभाग के बाहर में सूचना पटल लगा है और न ही विभाग के लोगों के द्वारा भी दी जाती है। लोग परेशान होते हैं। तो कुल टाइम 8 के लिए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से मुकेश की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 छत्तीसगढ़ से। टाइम 8 छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल है। अगर आपने अब तक टाइम 8 छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।